स्कूल डुमरिया गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान करारा, चमक रहा है हमारे आसमां में विजय विश्व तिरंगा प्यारा। परम आदरणीय मन संचालक महोदय, शिक्षा महायज्ञ के तमाम कार्यकर्ताओं, सहभागियों, दूर दराज से आए श्रोताओं, देवियों, मेरी कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सहपाठियों तथा सभी तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐसे आदर्श महापुरुष स्वामी विवेकानंद की जन्म उत्सव पर यहाँ की पावन धरती पर दिलचंडी के प्रांगण में आप सभी के साथ मुझे कुछ बोलने का, अपनी बातों का साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, गौरव प्राप्त होता है। तो मेरा अध्याय है देशभक्ति। देशभक्तों से ही देश का शान है, देश प्रेमियों से ही देश का मान है। हम उनके फूल हैं साथियों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। देशभक्ति का सच्चा मतलब, सच्चे मायने वही जानते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गुलामी की जंजीरों में जिया है। साथियों, हम सब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब स्वतंत्र भारत में जन्मे। मैं भारत देश के उन देशभक्तों को, उन क्रांतिकारियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को गुणगान करूँ, सत सत नमन करूँ जो आज भी अमर हैं, जिनका अस्तित्व आज भी कायम है, जिन्होंने आज़ादी के लिए क्या न खोया, कितनी कुर्बानियाँ दी, अपने सीने पे अनेकों गोलियां खाई, अपने खून को पानी की तरह बहा दिया। आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत माता के वीर सपूतों ने मर मिटे। अपनी गुमी हुई आज़ादी को, कीमत को पहचान कर 200 वर्षों से जंग की तलवार को, हुंकार को सुनकर, इस तराही तराही करती इस भारत की धरती को पुकार को सुनकर हिंदुस्तान के अनोखे नेताओं ने, स्वाधीनता के लाखों दीवानों ने अपने सर पे कफन बांधकर अपनी जान को हथेली पर लिए पूरी होश और जोश के साथ उन फिरंगियों को सामना किया, अपने भारत देश को आज़ाद कराया, मुक्त कराया। लड़े वीर जवान की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते मार गिराए, तभी तो देश हमारा आज़ाद हुआ। हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उन्हें भुला नहीं सकते, उनका ऋण चुका नहीं सकते। जिन्हें होता है प्रेम वतन से, अपने देश के लिए लहू बहाते हैं, भारत माँ की चरणों में अपना शीश चढ़ाकर अपनी देश की आज़ादी बचाते हैं। यह तिरंगा जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते लहराता है, कामयाबी की बुलंदियों को छूते लहराता है, तो हम सबको बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि इस तिरंगे से तो हमारी पहचान है, इस तिरंगा ही तो हमारा गुरूर है। इसलिए दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तेरे दिल में जान है। इस तिरंगे को हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस तिरंगा ही हमारे मातृभूमि का मान है, हमारे विजय का प्रतीक है, हमारे गर्व का प्रतीक है। इस तिरंगा ही हमारी भारत माँ का आँच है और इसे कभी नीलाम न होने देंगे। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, बात है सम्मान की, देशभक्ति वंदे मातरम है दिलों की अरमान की। ये निशानी है तिरंगा उन वीर सपूतों की बलिदान की। सदा सलामत रहे हमारे धरती हिंदुस्तान की, सदा सलामत रहे हमारे धरती हिंदुस्तान की। यह वह भारत था जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता था, यह वह भारत था जो अन्य धन संस्कृति सभ्यताओं से भरा भारत सोने का चिड़िया कहलाता था। इस देश पर सदियों से दुश्मनों की नजर रही है, इसे जब जब मौका मिला इसे लूटा गया। कभी मुगलों ने हमला किया तो कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, मगर ये आगे कभी नहीं होना चाहिए, मगर ये आगे कभी नहीं होना चाहिए। साथियों, हम सबकी तो परंपरा रही थी कि दुश्मन भी घर आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी आता हमारे घर की जान बन जाता है, हमारे संस्कृति सभ्यताओं की पहचान बन जाता है। परंपरा सदियों से आज भी निभाते आए हैं कि घर आया मेहमान भगवान बन जाता है। इसी से हम सबकी भोलेपन ने अपने पर नुकसान पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। दोस्त दोस्त की तरह मिले मगर दोस्ती के भेष में कोई लुटेरे, कोई दुश्मन मिले तो अब उनके गलत इरादों में उन्हें सफल नहीं होने देना है, सफल नहीं होने देना है। लहू गिरे धरती पे तो दुश्मन सारे कांप उठे, वंदे मातरम सबकी दिलों से आवाज उठे। हम सबकी आज की आज़ादी भारत माता के अनगिनत लाडों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना सभी त्याग कर, जिंदगी की अंतिम सांसें तक, मरते दम तक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़कर आज़ाद करा, मुक्त करा। मगर इस बारे में हम सब कहाँ सोचते हैं कि आज की आज़ादी हमें कल के देशभक्तों की बलिदानियों से मिली है, आज की आज़ादी हमें कल के देश प्रेमियों की कुर्बानियों से मिली है। हम सबकी तो देशभक्ति इतनी है कि वर्ष में 2 दिन झंडे फहरा लेते हैं, अपने हाथों में 2 दिन तिरंगे ले लेते हैं, अपनी वाहनों पर तिरंगा लगा लेते हैं। उतना ही हमारा देशभक्ति, देश प्रेम है। जब कोई बच्चा नंगे पांव सड़कों पर तिरंगों को लहराते हुए बेचता है तो उसकी कोई देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी भूख की शक्ति होती है। आज हमारे देश में गरीबी, अत्याचारी, बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं और इन आतंकवादियों को तो पूछे मत, इन आतंकवादियों न जाने किस हद तक जाएंगे। इन्हीं आतंकवादियों कारण, इन्हीं घुसपैठियों कारण आज हमारे देश में अनेक हमले हो रहे हैं, हमारे देश के जवान शहीद होते जा रहे हैं। इन्हीं शहीद जवान के शरीर को, चित्रों को देखकर यहाँ की धरती भी चीख उठती है, यहाँ की धरती भी कांप उठती है।
भारतीयों, आज हमारे देश का तिरंगा भी पूछने लगा है कि क्यों भारतीयों में आसमान में फहराने से ज़्यादा, आसमान में लहराने से ज़्यादा उन शहीद जवानों के कफन में ज़्यादा क्यों काम आने लगा, कफन में ज़्यादा क्यों काम आने लगा। और उन शहीद जवान परिवारों की चीख होती है कि घर की खुशियाँ भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी बच्ची की चोटियाँ चली गई, आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। इसलिए देशभक्ति बची तो उन जवानों में, उन सैनिकों में जो अपनी वतन की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न कर सीमा पे तैनात रहते हैं। हम सब में देशभक्ति बची कहाँ है? इसलिए उन देशभक्तों की तरह हमें भी देशभक्ति करनी चाहिए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो देशभक्ति, देश प्रेम के मन में ख्वाब रखना, अपने होठों पे सदा इनका लाभ रखना, थरथरा उठे दुश्मनों का सीना, चेहरे पे ऐसा वो आव रखना। सारे हिंदुस्तानियों को प्रण करके कहना होगा कि जिस स्वतंत्रता को हमने अनेकों कष्टों से पाई है, खून की होलियां खेल कर पाई है, उस वतन की रक्षा हम जिंदगी की अंतिम सांसें तक, मरते दम तक करेंगे। वतन के बागवान बनकर हिफाजत हम करेंगे। आन पड़ी मुश्किल तो पहले सफर हम करेंगे। लहू से सींचा है पुरखों ने जिस गुलसिता को, उन फूलों की फिक्र हरदम हम करेंगे। लहू अपने दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, हर जन्म में मनुष्य सरहद पे तिरंगा के कफन के लिए। मैं कुछ और कहना चाहूँगी कि धन्य के धरती, धन्य के लोग जो 12 दिवसीय शिक्षा महायज्ञ का आयोजन करते हैं और हम जैसे अनेकों विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में अपनी कला का प्रदर्शन करने का हमें अवसर देते हैं, हमें सम्मान का पात्र बनाते हैं, हमें विजय का पात्र बनाते हैं। तो इसका सारा से शिक्षा माया के तमाम कार्यकर्ताओं को, सहभागियों को, पूरी ग्रामवासियों को जाता है। मैं इन सभी को धन्यवाद करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ और कहती हूँ कि शिक्षा माया हमेशा चलता रहे, इसका अस्तित्व हमेशा कायम रहे। भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ियों के विद्यार्थियों को भी इस प्रतियोगिता में उन्हें अपने कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, यहाँ की पावन धरती पर उन्हें आने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय को देखते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय शिक्षा माया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि ये विद्यार्थी जो हमेशा से तैयारी में रहते हैं कि कितने शब्द बोल देने हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलने हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने बातों को रखा है।